स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। इसमें आपको 3 एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करनी है बच्चे। फर्स्ट है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटीज़ आपको प्रिपेयर करनी होती है। अब बच्चे कैश फ्लो जो है आपका कंफर्म है कि बोर्ड में आपको 6 मार्क्स का ये पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, तो हम क्यों ना इस तरीके से प्रिपेयर करें कि गलती होने के चांसेस जो हमारे कैलकुलेशन में होते हैं वो बिल्कुल भी ना हो। तो आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ ट्रिक्स मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आप 6 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। अब बच्चे इसमें क्या है कि ये एक कैश फ्लो ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें पहले से ही पता होता है कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए। तो वो नेक्स्ट जब आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो वो चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो। 3 एक्टिविटी आपको प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आपको बच्चे इसमें क्या फाइंड करना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ बच्चे मैं लगा रही हूँ स्टार, क्योंकि ये जो अमाउंट है हमें मिलेगा वर्किंग नोट में जो हम आगे प्रिपेयर करेंगे। अभी सिर्फ आप जो है मोटा मोटा जो एक स्टेटमेंट है फॉर्मेट वो ड्रॉ कर लीजिए। अमाउंट्स कैसे कैसे हम फाइंड करेंगे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब सेकेंड थिंग हम इसमें क्या ऐड करने होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये बच्चों को लर्न करने में थोड़ा टफ हो जाता है कि इतना बड़ा फॉर्मेट है, हम लर्न कैसे करेंगे, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फर्स्ट बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग क्या है आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हम फाइंड करेंगे अभी। सेकेंड में हमें क्या लेना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि पहले कौन सा एक्सपेंस लेना है या मेरा ये एक्सपेंस रह गया। कई बच्चे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उनको याद आता है मेरा आंसर मैच नहीं हुआ तो मेरा ये आइटम रह गया, तो वो दिक्कत भी नहीं रहेगी। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो इसमें आपको कुछ राइम्स मैं आपको बता देती हूँ। वाइड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, देन आपका क्या है ये वाइल्ड। अब वाइल्ड मैंने क्यों बताया है कि माइंड में आपको लर्न रहे कि हाँ ये आइटम्स है तो मुझे ये लेना है। वाइल्ड डब्ल्यू में आपका क्या है बच्चे, राइटिंग ऑफ गुडविल, शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। आई बच्चे क्या है आपका, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। एग्जाम्पल अगर आपने लोन ले रखा है या आपने डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं तो जो उनके आगे रेट डिफाइंड होगा वो आपको कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है आपका एल। एल मीन्स क्या है बच्चे आपका, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। D4 आपका बच्चे है डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली आपके अभी इतने पोर्शन में 5 अमाउंट्स काउंट हुए। फर्स्ट आपका क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सेकंड मैंने आपको बोला नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें आपका क्या है वाइल्ड। वाइल्ड में बच्चे डब्ल्यू का क्या डिफाइन करता है, राइटिंग ऑफ गुडविल, शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आई आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जिसमें आपका लोन, डिबेंचर्स या अदर टाइप्स ऑफ लायबिलिटी जिसका आप रेट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। L4 आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि आपने कोई एसेट सेल आउट किया है देन आपको लॉस हो गया है, वो अमाउंट आपको लिखना है। D4 डेप्रिसिएशन, कि आपका डेप्रिसिएशन 1 साल में कितना चार्ज हुआ है। नेक्स्ट बच्चे आपने ऐड किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमें इसमें से लेस करना होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब ये भी लर्न करने का तरीका है बच्चे, जैसे आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लर्न किया था वाइल्ड, WILD। नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपका क्या है, PD
आई। अब P फॉर आपका रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। D फॉर डिविडेंड रिसीव्ड, जो भी आपको शेयर्स पे रिसीव हुआ है। I फॉर आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड। देन इतना कैलकुलेट करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगा बच्चा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो आपका अमाउंट फाइंड करेगा ये क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आपने इसमें ऐड किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो आपका क्या था वाइल्ड। डब्ल्यू आपका क्या था? राइटिंग ऑफ गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अदर टाइप ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आई आपका रिप्रेजेंट कर रहा था इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड पेड, ये सब। एल आपका क्या था? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एंड डी फॉर आपका क्या था? डेप्रिसिएशन। देन हमने लेस किया है इसमें से क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें आपका तीन चीजें आ गया, पीडीआई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसमें आपका एक और ऐड कर सकते हैं बच्चे, रेंट रिसीव्ड। अगर आपने कोई बिल्डिंग अगर आपने रेंट आउट किया हुआ है तो उससे जो आपको रेंट रिसीव हो रहा है वो भी आपका इसके अंदर आ जाएगा। इतना कैलकुलेट करने के बाद आप क्या फाइंड कर लेते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या ऐड करेंगे? वर्किंग कैपिटल मीन्स आपको इसमें ऐड करना है अगर आपका इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी शो हो रहा है, जो भी आइटम्स आपके करंट लायबिलिटीज के हैं जो आपके इंक्रीज हो रहे हैं वो आपको इसमें ऐड करना है। और अगर आपका डिक्रीज इन करंट एसेट्स शो हो रहा है, क्या मतलब है इसका? हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैश कितना आया, कैश कितना गया। अब मैंने ऐड क्यों करवाया इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स? करंट लायबिलिटी मतलब क्या कि आप किसी से उधार ले रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है तो इसलिए हमने वो ऐड कर दिया। डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या है? नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं इन्वेंट्रीज का। अब मान लीजिए आपकी इन्वेंट्रीज कम हो रही है, इट मीन्स कि आपने इसको सेल आउट किया है, मनी आपको रिसीव हो रही है इसलिए आपने इसको ऐड कर दिया है। लेस आपको इसमें से क्या करने होंगे? इसका वाइस वर्सा। यहाँ आपने इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी की है तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ऐड हमें इसमें करना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ऐड मतलब मैंने आपको क्या बोला कि कैश आ रहा है आपको ऐड करना है, जा रहा है लेस करना है। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब मान लीजिए बच्चे आपने लोन का अमाउंट पहले 1 लाख रुपीज था, अब आपका लोन का अमाउंट 2 लाख रुपीज हो गया। इट मीन्स 1 लाख का जो आपका इंक्रीज है वो मनी आपको रिसीव हुआ है, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, एग्जाम्पल मान के चलिए आपकी इन्वेंट्री पहले 2 लाख रुपीज की थी, अब आपका जो इन्वेंट्री करंट ईयर में अमाउंट शो हो रहा है वो 80,000 का शो हो रहा है। इट मीन्स आपका जो इन्वेंट्री डिक्रीज हुआ है 1,20,000 का डिक्रीज मीन्स आपने उसको सेल आउट किया होगा, आपको मनी रिसीव हुई होगी, इसलिए हमने उसको यहाँ पर ये ऐड किया है। अब लेस क्या करना है? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स मीन्स इसका वैसा वर्सा। तो करंट लायबिलिटी का डिक्रीज मतलब क्या है इस चीज का कि आपकी लोन की अमाउंट पहले 2 लाख थी, अब 1,50,000 हो गया है। इट मीन्स 50,000 की आपने पेमेंट की होगी, आपका कैश चला गया है इसलिए आपको वो लेस करना है, आउटफ्लो हुआ है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स मीन्स आपका इन्वेंट्री पहले मान लीजिए 3 लाख रुपीज का था, अब 4 लाख रुपीज का हो गया है। इट मीन्स 1 लाख का इंक्रीज है। इट मीन्स आपने इन्वेंट्री अगर परचेज किया है तो कैश क्या हुआ है आपका? आउटफ्लो हुआ है, इसलिए हमने इसको ये लेस कर दिया है। तो जो भी ये एसेट्स लायबिलिटीज के हेड्स आ रहे हैं वो आपको पे मेंशन करने होंगे। देन आपकी जो अमाउंट करने के बाद जहाँ पे फाइनल अब अमाउंट आपका आएगा दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें आपको क्या लेस करना है एंड में बच्चे? टैक्स पेड, जो आपका लास्ट ईयर का टैक्स पे आपने किया होगा वो आपको यहां से करना है माइनस, और फाइनल अमाउंट जो अब आपका आएगा वो आपको आउटसाइड कॉलम में लिखना है, जो कि आपका होगा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। मीन्स बच्चे अगर आपकी फिगर पॉजिटिव है इट मीन्स आपका कैश इनफ्लो रहा है, और नेगेटिव है इट मीन्स आपका आउटफ्लो रहा है कि ज्यादा पैसा चला गया है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बच्चे ये था आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। अब आपका जो रिमेनिंग है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड प्लस एडजस्टमेंट्स, जिसके बिना आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब